मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, बहुत से माँ बहनों को इस्लामी महीने याद नहीं होते। वही अगर अंग्रेज़ी कैलेंडर के महीने बोले तो जल्दी बोलते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोल के जल्दी गिनते रहते हैं, जल्दी याद आते हैं। वही अगर इस्लामी कैलेंडर के कौन से महीने में है बोल के तो कोई भी नहीं बता सकते। ये इस्लामी महीने का कौन सा तारीख है बोले तो कोई भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस अंग्रेज़ी कैलेंडर को देते हैं। अंग्रेज़ी कैलेंडर का तारीख को भी हमको मालूम है, ये कौन सा तारीख है हमको मालूम है, ये कौन सा महीना है हमको मालूम है, लेकिन चाँद का कौन सा महीना है, चाँद का कौन सा तारीख है हमको नहीं मालूम। दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। हमको ही अगर ये इस्लामी महीने याद नहीं है तो फिर कौन याद रखेगा, बताइए कौन याद रखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ही याद रखना चाहिए। इसलिए हर मुसलमान को इस्लामी महीने याद रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा अंग्रेज़ी महीने हमको फ़ौरन याद आते हैं, इसी तरह चाँद के महीने भी हमको फ़ौरन याद आ जाना चाहिए। अगर कोई पूछे तो फ़ौरन याद आ जाना चाहिए, ये कौन सा महीना है बोल तो फ़ौरन याद आ जाना। अगर ये इस्लामी महीने हम याद नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम होगा। कब बोले तो जब आप शादी का जब डेट फिक्स करेंगे तो उस वक़्त भी आपको चाँद का तारीख़ मालूम होना चाहिए। और अगर आपको जगने की रात जगने की रात कब है आपको मालूम होना बोले तो आपको चाँद की तारीख़ याद रहना चाहिए। आपको जगनी रात, चाहे वो शब क़दर हो, शब मेराज हो या फिर शब बारात हो, ये कब होगी, कौन सी तारीख़ होगी, ये आपको मालूम होना है बोले तो आपको चाँद का तारीख़ याद रखना चाहिए। चाँद का तारीख़ याद रखेंगे तो आपको ईजी से आपको पता लगा सकते हैं, आप ईजी से मालूम कर ले सकते हैं। और नफली रोज़े कब है ये भी आपको मालूम होना बोले तो चाँद का तारीख़ याद रहना चाहिए। और अगर कोई इंतकाल हुए, कोई इंतकाल हुए तो ख़बर पर जब पत्थर पे नाम लिखाते वक्त भी चाँद का तारीख़ याद होना चाहिए, क्योंकि नाम चाँद का तारीख़ के साथ लिखते हैं। इसी तरह बच्चा अगर पैदा हुआ तो बच्चा कौन सा इस्लामी तारीख़ को पैदा हुआ, कौन सा चाँद का तारीख़, कौन सा चाँद का महीने में पैदा हुआ, वो भी हमको अगर मालूम होना है तो चाँद का तारीख़ याद रहना चाहिए। चाँद का तारीख़ याद है तो बच्चा कौन से दिन पैदा हुआ, चाँद का कौन सा तारीख़ पैदा हुआ, हम पता लगा सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं, वरना हम नहीं मालूम कर सकते। और ईद कौन से दिन होगी ये भी मालूम होना बोले तो चाँद का तारीख़ याद रहना चाहिए। अब बकरीद, अब रमज़ान हो गई, अब बकरीद आने वाली है। अब बकरीद कब होगी, दिलहज्जा 10 तारीख को होगी। तो दिलहज्जा कौन सा महीना है, कौन सी महीना है, कौन सी महीने के बाद दिलहज्जा महीना आता है, ये हमको मालूम होना बोले तो चाँद का तारीख़ याद रहना चाहिए। इसी तरह बहुत से जगहों पर चाँद की तारीख़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको इस्लामी महीनों के पूरे नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सीख लीजिए। इन महीनों में से फर्स्ट महीना, पहला महीना मुहर्रम है, पहला महीना मुहर्रम है। जैसा अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, इसी तरह इस्लामी महीनों में से भी नया साल मुहर्रम से स्टार्ट होता है। न्यू ईयर मुहर्रम से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट महीना मुहर्रम है और दूसरा महीना सफ़र है, दूसरा महीना सफ़र है। और तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। इसी महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। तो तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। और चौथा महीना रबीउल सानी है, चौथा महीना रबीउल सानी है। और पाँचवा महीना जमादिउल अव्वल है, पाँचवा महीना जमादिउल अव्वल है। और छठवां महीना जमादिउल सानी है, छठवां महीना जमादिउल सानी है। और सातवां महीना रजब है, सातवां महीना रजब है। और आठवां महीना शाबान है। और नौवां महीना रमज़ान है, जो हाल हाल में हमसे दूर हो चुका है, नौवां महीना रमज़ान है। और 10वां महीना शव्वाल का महीना है, जो अब चल रहा है, अब जो महीना चल रहा है ये शव्वाल का महीना है। और 11वां महीना ज़िलक़ाइदा है, 11वां महीना ज़िलक़ाइदा है। और 12वां महीना ज़िलहज्ज है, 12वां महीना ज़िलहज्ज। इसी महीने में हाजियाँ हज को जाते हैं, सऊदी को जाते हैं हज करने के लिए। और इसी महीने में बकरीद ईद होगी। दोस्तों, ये है इस्लामी चाँद के 12 महीनों के नाम।
उम्मीद करता हूँ इन महीनों को आप याद रखेंगे। वीडियो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।